हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे ब्लाउज़ की डिज़ाइन शेयर करूँगी जो कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होंगे। और बहुत दिनों के बाद मैं आज वीडियो डाल रही हूँ। छठ पूजा में मैं गाँव चली गई थी, उसके बाद आकर मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था। अब मैं फिर से वीडियो कंटिन्यू हो रही हूँ वीडियो में। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको कुछ ऐसे ब्लाउज़ के डिज़ाइन शेयर करती हूँ जो रिसेंटली मैंने स्टिच किए हैं। छठ पूजा में कुछ ब्लाउज स्टिच किए थे, अपनी साड़ी के साथ वेयर किए थे छठ पूजा में। तो डिज़ाइन मैं अभी आप लोगों के साथ वो सब शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ग्रीन कलर का ब्लाउज। तो मतलब कुछ छठ पूजा में भी बनाए थे, कुछ उससे पहले, और अभी मैंने आकर एक बनाए हैं। तो सारे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहला ब्लाउज ये है ग्रीन कलर का ब्लाउज। देखो ये ऐसा है, ये पैडेड ब्लाउज मैंने बनाया है और नेक इसका देखो ऐसा है और पीछे सिंपल राउंड नेक है। बट मैंने लेस की जो डिटेलिंग है ना, ये ऑल ओवर ब्लाउज में दी है, मतलब नेक में दी है, नीचे भी दी है और स्लीव में भी मैंने दी है। देखो कोई भी नेक बनाते हो ना, तो अगर आप उसमें लेस की डिटेलिंग देते हो तो आपका वो नेक ज़्यादा विजिबल होता है, समझ में आता है कि वो नेक किस शेप का है। तो लेस हमारे ब्लाउज के नेक में इस तरह काम करता है। तो कोई भी लेस पतली सी अगर आप अपने नेक मतलब गले में देते हो नेक में, तो आपका डिज़ाइन ज़्यादा समझ में आता है कि वो कौन सा है, राउंड है या इस तरह से है या स्वीट हार्ट शेप में है, स्क्वायर है भी है, जो भी है लेस से वो ज़्यादा विजिबल हो जाता है। तो ये चीज़ होती है लेस, और थोड़ा सा अच्छा भी लगने लगता है, ये चीज़ भी है। तो मैंने अपने ब्लाउज के वर्क से मिलता जुलता इस तरह का लेस लगाया है। तो मेरा पहला ब्लाउज ये है। तो ये मेरे एक लहंगे का ब्लाउज है और लहंगे का जो ब्लाउज है, ये लहंगा मेरा पुराना है बट ब्लाउज को भी मैंने न्यू स्टिच किया है। पहला मेरा ये ब्लाउज है और ये देख रहे हो स्लीव में जो आप देख रहे हो ना, ये तीनों लेस मैंने अलग से लगाई है और मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा किया है। कपड़ा कम था बोल के मैंने थोड़ी सी जॉइंट पट्टी दी, जिस कारण मैंने इस तरह 3 तरह के लेस से डिटेलिंग करके इसकी डिज़ाइन भी बढ़ाई, इसका लुक भी बढ़ाया और स्लीव की जो लेंथ थी उसको भी मैंने बड़ा किया। तो पहला मेरा ये डिज़ाइन था। ये बैक ओपनिंग है और इसका जो फैब्रिक है वो सिल्क में है। सेकंड अभी मैंने छठ पूजा में पहना था, जो लास्ट दिन होता है अर्घ का, मतलब दूसरी अर्घ, जहाँ उगते सूरज को अर्घ दिया जाता है और पहली अर्घ को तो डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है ना। तो लास्ट वाला जो अर्घ था जिसमें उगते सूरज को, मतलब सुबह वाला जो होता है, एकदम सुबह सुबह जो अर्घ पड़ता है, उसमें मैंने ये साड़ी वेयर किया था और मैं व्रत खुद से रखती हूँ। तो देखो ये है, और ये साड़ी ही मैंने छठ पूजा में ली हुई थी पहनने के लिए, उसी का ये ब्लाउज स्टिच किया था। और ये है देखो फ्रंट ओपनिंग। अब इसमें 2 कलर का कपड़ा था तो मैंने स्लिप पे ना लगाकर, खाली स्लिप पे ना लगाकर मैंने इस तरह लगा लिया। इसमें जो ये बॉर्डर आया था, ये दोनों तरफ बॉर्डर था। तो एक तरफ का बॉर्डर मैंने बहुत ही स्मार्ट तरीके से स्लिप पे लगा लिया, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी मैं अपना दिमाग कम दौड़ाती तो शायद स्लीव पे और इस तरह का बैक में नहीं बना पाती। तो बहुत ही सोच समझ कर मैंने लेस की कटिंग की, मतलब ब्लाउज की कटिंग की, ब्लाउज के बॉर्डर की, और उसको बहुत ही नीट तरह से इसको निकाल लिया, पहले बॉर्डर को, उसके बाद पूरे ब्लाउज की कटिंग की। और मैंने इसको इस तरह नहीं लगाकर अपने भी नेक पर इस तरह पेस्ट कर लिया बॉर्डर को। ये देखो आप ऊपर से, और अगर मैं सिर्फ येलो बनाती बैक और फ्रंट और सिर्फ स्लीव रेड देती तो फिर वो पुराना ओल्ड सा लगता। तो अगर आपके पास 2 कलर का ब्लाउज का कपड़ा आया है तो आप इस तरह से लगाओ कि ऑल ओवर ब्लाउज बहुत ही अच्छा लगे। और तो मैंने इस तरह से लगाया, देखो आप, ये मेरा बैक हो गया। और यहाँ ना मैंने बटन की येलो कलर की डिटेलिंग दी है सेम फैब्रिक से। इसमें करना कुछ नहीं होता, कोई भी बटन है आपके पास उसको लो और कवर कर लो आपके ब्लाउज वाले फैब्रिक से, तो इजीली बटन बन जाते हैं ब्लाउज के। और फ्रंट में भी मैंने थोड़ा सा रेड वाला कपड़ा उठाया और इस तरह से ये भाग को मैंने येलो से किया, और जो ये फ्रंट वाला है जहाँ ओपनिंग हो ये मैंने रेड में लगा दिया। अस्तर भी मैंने 2 तरह के ही लगाए हैं, येलो एंड रेड। तो सेकंड मेरा ये ब्लाउज है। ऐसा कुछ इस ब्लाउज में है नहीं डिजाइन, बट फैब्रिक जो 2 कलर की है किस तरह मैंने लगाया है जो कि बहुत ही अच्छा सा लगे। तो ये है मेरा दूसरा ब्लाउज। थर्ड ब्लाउज है मेरी ऑरेंज कलर की।
ये वाली। तो ये भी मैंने बनाई है फ्रंट ओपनिंग और बैक ओपनिंग ज़्यादा कंफर्टेबल होती है खुद से वेयर करने में। तो फ्रंट ओपनिंग मैं भी कम बनाती हूँ, बट अभी मैंने ना 2-3 बना लिए हैं फ्रंट ओपनिंग वाले ब्लाउज। तो ये भी फ्रंट ओपनिंग है। ये बैक के लिए वर्क आया था, मैंने फ्रंट में ले लिया, थोड़ा सा डीप करने के चक्कर में थोड़ा सा मेरा वर्क भी कट गया। ये इस तरह का स्लीव है, देखो आप। और बैक ये देखो, यहीं का पैच कट करके जो निकला, उस पैच को मैंने इस तरह से फ्लावर बना के इस तरह से लगाया। अभी मैं इसका लुक नहीं दिखा पाऊँगी वेयर करके, क्योंकि ऐसा अभी मैंने जब इसको बनाया तो पहना नहीं है। इस तरह से राउंड है और 2 फ्लावर है, जो कि वेयर करने के बाद बड़े ही अच्छे से लगते हैं। एंड थोड़ा सा इसमें मैंने डोरी भी दे दी, क्योंकि नेक जो है वो बड़ा हो गया था, तो ये इसकी डोरी भी मैंने बनाई हुई है। तो थर्ड ब्लाउज मेरा ऐसा है, देखो। और सामने का जो गला है स्क्वायर में है। उसके बाद का जो ब्लाउज मैं दिखा रही हूँ फोर्थ ब्लाउज, ये भी छठ पूजा का ब्लाउज है। ये मैंने इसको पहली अर्घ के दिन इस साड़ी को पहना था। तो ये देखो, ये ऐसा बस छोटी सी डिटेलिंग मैंने फ्रंट में की है। और ऑल ओवर ब्लाउज सिंपल सा है। ये देखो, ये बैक ओपनिंग है, राउंड है, इस तरह सिंपल सी स्लीव है। स्लीव में तो मैं डिजाइन बहुत कम ऐड करती हूँ, तो ऐड करती ही नहीं हूँ, मुझे सही नहीं लगता इसमें भी। और डोरी है, और छोटी छोटी डिटेलिंग से ब्लाउज कमाल का दिखता है। ज़रूरी नहीं कि ब्लाउज में बहुत सारे डिज़ाइन ऐड करने पड़े। और ये सोचकर भी मैंने ब्लाउज के कुछ ऐसे सिंपल से डिज़ाइन दिए हैं, मतलब छोटी छोटी डिटेलिंग दी है, कि ये कभी भी ऐसे नहीं लगेंगे कि बहुत तामझाम है, आउट ऑफ ट्रेंड है, ऐसा डिज़ाइन कौन पहनता है। ये सारे ऐसे डिज़ाइन होते हैं ना, आप चाहो तो इसे अपने आंचल से इसको इस तरह से कवर भी कर सकते हो और दिखा भी सकते हो। तो ये होता है डिज़ाइन जो कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होता है। तो छोटी छोटी डिटेलिंग की ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा तामझाम हमारे ब्लाउज में हो। ओके, नेक्स्ट है मेरा ये नेवी ब्लू कलर का ब्लाउज। ये देखो, इसकी ओपनिंग जो है वो बैक है। अब की बार मैंने सारे ब्लाउज की ओपनिंग में राउंड नेक ही दिया है, मतलब ओपनिंग दी है बैक में और राउंड नेक दिया है। फ्रंट ये ऐसा है, और ये जो भी बहुत ट्रेंड में है ना, वो वाली दी है। ये देखो, बट मैंने क्या किया ना, बहुत छोटी सी ये जो डब्लू बनती है ना, बहुत छोटी सी डब्लू बनाई है। रीज़न यही है कि ये कभी डिज़ाइन अगर आउट ऑफ ट्रेंड हुआ ना, तो आप इस डब्लू को काट के आप सिंपल सा नेक बना सकते हो इस तरह का। देखो, आप समझ पा रहे होगे। तो ये इस तरह से जो भी डिज़ाइन निकला है, ये वही वाला डिज़ाइन है। तो एकदम छोटी सी मैंने डिटेलिंग दी है डोरी के लिए, बहुत छोटा सा कोना निकाला हुआ है। इस तरह देखो कि कभी भी चाहेंगे ना इसको तो हम कट कर सकेंगे इस तरह से। तो ये है, देखो इसका फ्रंट, ये डोरी अंदर को जा रही है, ये एक अंदर को चली गई और ये एक अंदर को चली गई। और ये चोटी वाली डोरी मैंने बनाई हुई है, एंड बैक में भी मैंने डोरी दी है, और बैक की डोरी भी मैंने छोटी वाली ही बनाई है। और मतलब इसमें 4 डोरी है, इस तरह से है एक। देखो, एक इस तरह से है, और फिर ये बैक में भी डोरी है, ये देखो, और ये है सामने की डोरी, और सिंपल ये बैक ओपनिंग ब्लाउज है। तो ये हो गया एक ब्लाउज। लास्ट मैंने बनाया है अपना एक फुल स्लीव का ब्लाउज। ये देखो, राउंड बैक ओपनिंग, क्योंकि अब की बार सारा ब्लाउज मैंने ज़्यादातर बैक ओपनिंग राउंड नेक ही बनाया है। मतलब बैक का तो मैंने राउंड रखा ही है, या चाहे ओपनिंग बैक हो या फ्रंट। अब की बार जो न्यू स्टिच मेरे ब्लाउज है ना, सारे के मैंने राउंड नेक ही रखे हैं, बैक में कोई भी डिजाइन नहीं दिया। इसकी फ्रंट भी राउंड ही है। इसकी जो स्लीव है, मैंने ये चूड़ी स्लीव जो होती है वो वाली बनाई है, और ये फुल स्लीव की ब्लाउज बनाई है। देखो, अब इसमें कोई मैं डिज़ाइन देने जाती ना, तो इसका जो शो है ख़राब हो जाता। तो कुछ एक चीज़ ही हाईलाइट हर जगह अच्छी लगती, चाहे आपकी बॉडी हो या आपकी आउटफिट हो। तो मैंने अपने स्लीव को हाईलाइट किया है, तो डिज़ाइन को मैंने बिल्कुल ही स्किप कर दिया है, सिंपल सा बनाया है।
नहीं तो डिज़ाइन फिर ये लॉन्ग स्लीव चूड़ी वाली ये सब हौच पौच हो जाती है। किसी एक पे फोकस करना बहुत ही ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने ब्लाउज को सिंपल सा बनाया है। तो ये मेरे न्यू स्टिच ब्लाउज था, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर किए। तो ये थे कुछ मेरे न्यू स्टिच ब्लाउज, ऐसे ऐसे डिज़ाइन मैंने ऐड किए हैं जो कि कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी मेरे ब्लाउज की डिज़ाइन एंड मेरा वीडियो। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।